सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से आज की सुबह मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया आज की सुबह कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। अब इस समय भाग 5 को देखने जा रहे हैं और 5वें पॉइंट को हम देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 1 पद। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 1 पद। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने समय आइए पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। पौलुस से थिस्सलुनी की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे क्या करते हैं? विनती करते हैं और तुमसे प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं? समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे क्या करते योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसा ही क्या करो? बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर के योग्य चाल चले। आमीन। हालेलुया। आज मैं सचमुच में आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, आज अपने जीवन के इस बात को सोचने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर का विषय है। आज अपने आप को जांच कर देखिए, आज अपने आप को परख कर देखिए कि क्या वाकई मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? क्या मेरा उठना बैठना चलना फिरना या मेरा बातें करना क्या परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? आज अपने आप को जांच कर देखिए। मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, वरन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आज अपने आप को जांच परख कर देखिए, क्या वाकई में क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? आज मेरा जीवन प्रभु में कैसा है? आज मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है? आज मेरा प्रभु के साथ संगति करने का जीवन कैसा है? आज मेरा प्रभु के साथ चलना कैसा है? आज प्रभु के साथ मेरा उठना बैठना प्रभु के साथ कैसा है? हालेलुया। आज हर एक चीज को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ये बहुत गंभीर का विषय है। क्योंकि पौलुस हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे क्या करो? बढ़ते जाओ। आमीन। मेरे अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं किया है तो आज से अपने जीवन को बदल डालें और प्रभु की ओर क्या करें? अपने मन को लगाएं। आज अपना जीवन परमेश्वर की अधीनता में लगाएं। आज अपना समर्पण के साथ प्रभु की अधीनता में है और प्रभु को कहें, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। हालेलुया। अब मेरे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे बहुत अच्छा मित्र है। आप जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में न्योता देंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे कि हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर क्या कर? अगुवाई कर, मेरे जीवन में मार्गदर्शन कर, तब मेरे प्रिय पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन को मार्गदर्शन करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है कुलुसियों की पुस्तक एक अध्याय उसका 10 पद। कुलुसियों
1:10। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। यहाँ कुलुसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन क्या हो, प्रभु में योग्य हो। जब आप मेरे पे हो, जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के नज़दीकी में आएंगे, जब आप प्रभु के उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे मेरे पे हो, तब परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपको उत्साहित करेगा। आपको परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको चलाएगा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सके। आमीन। मेरे पे हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा, अपनी अक्ल के द्वारा क्या है, हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में चलें, उसकी आज्ञा अनुसार चलें, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु के निकटता में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है ताकि तुम्हारा जो चाल चलन हो प्रभु के क्या हो, योग हो। जब आप प्रभु के निकटता में आएंगे ना, और जब वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कहेंगे, पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरे जीवन में काम कर, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा को जब कहेंगे, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी में वो काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पे आज हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर नहीं देते हैं। आज हम पवित्र आत्मा को नहीं कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरी जिंदगी में काम कर। इसलिए मेरे पे प्रभु का आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जब हम उससे अवसर देते हैं काम करने के लिए, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या करो, बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान अर्थात मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति में क्या करें, अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप उसकी उपस्थिति पर जब आप चलना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति पर जब आप बने रहेंगे, उसकी उपस्थिति पर मेरे भाई और बहन बड़ी खराई के साथ जब आप चलोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मनुष्य क्या करे, परमेश्वर को खोजे और वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे ना, परमेश्वर आपका मित्र बन जाएगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से मित्रता किया, उसी तरह मेरे पे जब आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, प्रभु आपके नामों को पता क्या करेगा, जीवन की पुस्तकों पर लिखेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़े। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार क्या करो, स्मरण करते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने परमेश्वर को पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम, पहली बातें आप बड़ी विश्वास के साथ क्या करें, प्रभु के साथ चलें। दूसरा बात, प्रेम में परिश्रम। तीसरा बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरज की लगातार क्या करें, स्मरण करें। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, आज बड़े धीरज के साथ क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है।
और जब आप बड़े धीरज के साथ जब आप प्रभु में चलोगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। फिलिपी 1 अध्याय उसका 9 पद। एक का 9, आइए पढ़े। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया। यह फिलिपियों की पुस्तक है, पौलुस कहता है कि मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा क्या करे प्रेम, पहली बात, दूसरा ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित क्या करे बढ़ता जाए। तुम्हारा जो आत्मिक लेवल हो क्या करे वो ग्रोथ होना शुरू हो जाए, जिससे आप प्रभु को क्या करें प्रेम कर सकें। आमीन, हालेलुया। आज सचमुच है मेरे भाई और मेरी बहन में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना और कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, अगर वाकई में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के प्रेम को चखने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु के प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे ना, तब परमेश्वर का प्रेम आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो परमेश्वर कितना ज्यादा आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए जो लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 1। हाँ, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें 2 का 1। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ थिस्सलुनीकी की कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास उसके इकट्ठे होने के विषय में क्या कहते हैं, तो तुमसे विनती करते हैं। तुम क्या करो, परमेश्वर के साथ क्या करो, तुम संगति करो। जब आप परमेश्वर के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के पास जब आप इकट्ठा होना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर के साथ आपका एक गहरा रिश्ता बनेगा। हालेलुया। और जब आपका एक गहरा रिश्ता जब वो बनता चला जाएगा, तब वो मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 18 पद। दूसरा पतरस 3 का 18। हालेलुया। आइए पढ़ें। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में क्या करो, बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकटता में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आप समय बिताएंगे, फिर तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में क्या करेंगे, आप डील डोल बढ़ते जाएंगे। बाइबल हमें इस बात को कहता है कि जब यीशु मसीह संसार में थे, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने पिता के अनुग्रह में मेरे पे वो बढ़ता जा रहा था।
क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के साथ क्या जानते हैं, वो समय बिताया करता था। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे पे जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे, तो बाइबल बताती है उसकी अनुग्रह में बढ़ेंगे और पहचान में क्या करें, बढ़ते जाएंगे। और जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो मेरा परमेश्वर आपको पहचाने को कहेगा, मैं इसे जानता हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन का प्रकट करेगा। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। इफिसियों 4 का 1। आइए पढ़ें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस योग्य चाल चलो। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को कहता है, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में क्या हूँ, बंदी हूँ और तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट में क्या करो, तुम बुलाए गए हो, हमें उस बुलाहट के अनुसार क्या करें, आज हमें योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जिस बुलाहट, मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है, परमेश्वर ने आपके नाम को लिखे बुलाया है। आज मेरे पे अपने जीवन को क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है और उस बुलाहट के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। और प्रभु की आत्मा को कहें कि प्रभु की आत्मा को कहें कि प्रभु तू क्या कर, मेरा मार्गदर्शन कर। और तब मेरे पे प्रभु का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन में वो मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। और वो बाइबल बताती है कि जिस बुलाहट में क्या कर तुम बुलाए गए हो, उस बुलाहट के अनुसार क्या करो, योग्य चाल चलो। और जब आप योग्य चाल चलेंगे, फिर जब आप प्रभु के साथ निकटता में जब आप समय बिताएंगे, प्रभु के साथ जब आप अपना जीवन समर्पण करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, बोलेगा मैं तुझे जानता हूँ। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 पद। कुलुसियों की पुस्तक 2 का 6। आइए पढ़ें। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसा ही उसमें चलते रहो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, जैसा तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने जीवन का, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर लिया, तो बाइबल बताती कि उसी वैसे ही कि क्या करो, उसी में बढ़ते जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ोगे, मेरे प्रियो, जब अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आज आपको क्या करने के साथ, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आज हमें कैसी चाल चलने की आवश्यकता है, आज हमें कैसा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, आज प्रभु में कैसा आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वैसा ही क्या करो, उसी में चलते रहो। मेरे को जब आप प्रभु की निकटता में जब आप समय बिताएंगे, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको वो उत्साहित करेगा, वो परमेश्वर की वचन में चलाने के लिए। और जब वचनों में जब चलना शुरू करेंगे ना, उस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मेरे प्रियो, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे मैं काट देता हूँ, और जो फलती है उसे और छांटता हूँ, ताकि वह फले। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्या है, सच्ची दाखलता है। यह बाइबल बताती है
कि जब आप प्रभु की अधीनता में जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, मेरे को जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जब आप चलने की कोशिश करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि यहाँ वचन कहता है, और जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती वह कहते काट दिया जाता है, और जो फलती है उसे छाटा जाता है, ताकि वह क्या करे, और भी फल लेके आए। आमीन, हालेलुया। और जब अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी लगातार आप प्रभु के साथ अपने गहरे रिश्ते को मेरे प्रियो गहरा आप बनाना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब चलना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप बने रहते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर क्या कहता है, आपके जीवन से प्रसन्न हो। जब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है ना, तब मेरे प्रियो आपके जीवन से फल दिखना शुरू होता है। परमेश्वर आपके द्वारा मेरे प्रियो बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर आपके थ्रू बचाता है। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है 2 कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें 2 कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 1 पद। आइए पढ़े। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं और यह भी समझते हैं कि उसके अनुसार जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो परमेश्वर के क्या है, सहकर्मी हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह क्या हो, तुम पर हुआ है और वो व्यर्थ ना जाने पाए। जब अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब आप प्रभु में जब आप चलना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके जीवन में होता है। और वो परमेश्वर क्या करता है, वो आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप क्या करें, उसके वचन में चलें। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी यह है कि आप उसके कलाम के अनुसार चलें। उसके वचन से जब आप चलोगे ना, वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद। इफिसियों की पुस्तक 5 का 17। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि आज हमें निर्बुद्धियों के समान आज अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम अपने जीवन को जीते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको साफ साफ कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ। अगर हम सच्चाई को जानने के बाद भी मेरे पे परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको पहचानने से वह इनकार कर देगा। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर का अनुग्रह क्या होगा, हमारे जीवन के अंदर से वो खत्म हो जाएगा। यह वचन कहता है कि इस कारण में निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम प्रभु की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। प्रभु की इच्छा यह है कि आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ करके मेरे पे परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको कहना चाहता हूं, समय परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर के निकटता में जब अपने जीवन को समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा,
आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 11 पद। पहला थिस्सलुनी 2 का 11। आइए पढ़ें। तुम जानते हो जैसा कि पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते हो शांति और समझाते थे। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जानते हो जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता, वैसा क्या किया हमने तुम्हारे साथ किया। आमेन। हालेलुया। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा, जिस तरह के पिता अपने बालकों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, उसी तरह मेरे पे परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार करता है। बस आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के साथ, जब आप बड़ी दृढ़ता के साथ जब आप चलोगे मेरे पे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन के अंदर में, वो अगुवाई करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अगम परमेश्वर है, वो निश्चय मेरे भाई बहन आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थ की पुस्तक 15 अध्याय उसका 58 पद। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, या परमेश्वर के वचन के द्वारा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ क्या करो, दृढ़ और अटल हो जाओ। आमेन। मेरे पे आज परमेश्वर के विश्वास में क्या करने की, हमें दृढ़ता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें उस चट्टान पर खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें विश्वास के साथ क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप चलोगे, बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास के ढाल लेकर जब आप चलेंगे, तो बाइबल बताती है कि प्रभु के काम में सर्वदा क्या करो, बढ़ते जाओ और यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम क्या हो, व्यर्थ नहीं है। आमेन। जब आप प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप समय बिताते हैं मेरे भाई बहन, तब वो परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर, जब आप प्रभु में जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, आपके परिश्रम का प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप घंटों भर पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तब मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन का प्रकट करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु के साथ चले। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला कुरिन्थ की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद। आइए पढ़ें। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ और पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आमेन। हालेलुया। यहाँ कुरिन्थ की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है
यह वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले क्या कहते तुम्हें सुना चुका हूँ। आमीन। आपने कई बार मेरे पे इस वचनों का आपने सुना है, लेकिन आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को जब मैं कहना चाहता हूँ, यह वचन कहता है जिसे तुमने क्या किया, अंगीकार भी किया। मेरे पे जब आपके बीच में जब परमेश्वर के वचन को सुना गया, आपने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, अंगीकार किया। हालेलुया। इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार आपको दिया। परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और वचन कहता है जिससे तुम क्या करो, स्थिर भी रह सको। जब आप प्रभु में जब आप चलना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, उस चट्टान पर परमेश्वर खड़ा करता है। मेरे प्रियो, जिस चट्टान पर जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उस चट्टान से कहा मुझे पानी दे, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी चट्टान में क्या करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, जिससे आप बड़ी स्थिरता के साथ क्या करें, आप खड़े हो सकें। और बड़ी मजबूती के साथ मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल लेकर जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, तब वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक 3:14 पर। फिलिपियों की पुस्तक 3:14। हालेलुया। आइए पढ़ें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, निशाने की ओर क्या करता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह में मुझे बुलाया है। आमीन। जब हम पाप में थे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रियो, हमें नाम लेके बुलाया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं, तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर ने हम प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो हमें वो ऊपर बुलाया है। आमीन। और जब प्रभु में मेरे प्रियो जब हम चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर हमारे नामों को क्या करता है, जीवन की पुस्तकों पर लिखता है। और मेरे प्रियो, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पर लिखेगा ना, आप परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, आप वारिस हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। पौलुस में अपने जब इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, और ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया जानते हैं, वो प्रभु के पीछे वो चलना नहीं छोड़ा। वरन में हर एक दुख और सुख में, हर एक परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, हर एक परिस्थिति मेरे पे वो प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। और प्रभु ने मेरे पे दिन प्रतिदिन मेरे पे प्रभु ने उसके जीवन पर अनुग्रह किया। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करना चाहता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 4 का 18। हालेलुया। आइए पढ़े समय। परंतु धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला का जो धर्मी का जो चाल रहता है ना, वो मेरे प्रियो ज्योतिषियों के समान क्या चमकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पौलुस बड़ी खराई के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। पौलुस बहुत ही दृढ़ता के साथ मेरे प्रभु के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो पौलुस ने अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके मार्ग में मेरे प्रियो बड़ी दृढ़ता के साथ क्या चलता रहा। आमीन। उसने दाएं न बाएं न मुड़ा, वरन क्या किया, वो सीधा चाल चलने लगा। आमीन। और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। और बाइबल हमें इस बात को बताता है
परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जो प्रकाश दोपहर तक अधिक तक क्या करता है, बढ़ता रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन कि आज प्रभु में बड़ी स्थिरता के साथ आज प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप बड़ी स्थिरता के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, तो नीचे मेरे भाई बहन परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 पद। पहला थिस्सलुनी 4 का 2। आइए पढ़ें परमेश्वर के वचन को। इसलिए तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ थिस्सलुनी की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँ, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको इस बात का स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन सी आज्ञाओं को ठहरा कर रखा हुआ है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचनों को जान पाएंगे, तब आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार क्या करेंगे, आप चल पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्योंकि मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा, जब परमेश्वर जैसा चाहता है, जब वैसा जब आप जीवन व्यतीत करते हैं ना, तब वो परमेश्वर क्या करते जानते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज जब परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन पर दिया है, हमें विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, नीचे वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। आइए पढ़े वचन को। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास के हम प्रभु के मार्ग में नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए वह है, और अपने खोजने वालों को क्या देगा, परमेश्वर प्रतिफल देगा। और जब आप बड़ी सच्चाई के साथ जब आप प्रभु को खोजेंगे, बड़ी सच्चाई के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, बड़ी सच्चाई के साथ जब आप प्रभु के मार्ग में हो लेंगे ना, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिना विश्वास के आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 21 पद। आइए पढ़ें वचन को। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और चुने हुए स्वदूतों की उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम
पश्चाताप से ना कर। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस तीमुथियुस की कलीसियाओं को बहुत सुंदर तरीके इस बात को एक्सप्लेन करता हुआ कहता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह चुने हुए स्वदूतों की उपस्थिति जान कर क्या कहता, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ और तू मन खोल कर क्या कर इन बातों पर अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मनुष्य क्या करे, परमेश्वर की खोजी बने और विश्वास के साथ क्या करे, प्रभु के साथ चले। और जब आप बड़े विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे मेरे भाई में, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत और करुणा निधान परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है। आज विश्वास के साथ क्या करने की सकता है, आज प्रभु के मार्ग में चलने की सकता है। जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे ना, वो परमेश्वर आपकी मेरे पे परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, जो रोमियो 8 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो शारीरिक दशा में है ना, वो परमेश्वर को क्या है, वो प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके वचन नहीं चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ मेरे को, अगर वाकई में आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु के साथ क्या करें, अपने रिश्ते को जोड़ लें। अपना टूटा हुआ रिश्ता क्या करें, प्रभु से जोड़ लें। आमेन। प्रभु के साथ आप संगति करना शुरू करें। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के वचनों को पढ़ें, उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करें, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। जब आप उसके वचनों में जब आप चलेंगे ना, वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। अब मनुष्य क्या करे, आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप परमेश्वर के वचन से जब चलना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं परमेश्वर के वचन के आपको उत्साहित करना और कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से चले। जब आप परमेश्वर के वचन से चलेंगे ना, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।